विधर्मी विनाशाय महायज्ञ से ज्योति बाबा ने भरी हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्होंने कहा, भारत में हर क्षण हिंदू अल्पसंख्यक क्यों हो रहा है। अखंड भारत के लिए हर सनातनी गर्व से संगठित हो। बांग्लादेश के लाखों मुसलमानों को भूख से बचाने वाले सनातन हिंदू धर्मी इस्कॉन मंदिर को भी विधर्मियों ने नहीं छोड़ा और उसको जला दिया, जबकि उन्होंने 1971 के युद्ध में लाखों गरीबों को निःशुल्क भोजन 3 टाइम करवाया था। आज उन्हीं के मंदिर को जला रहे हैं, साधु संत सन्यासियों को जेल में ठूस रहे हैं। निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जा रही है। इससे भारत के हिंदू क्रोध व गुस्से से भरा हुआ है। आश्चर्य तो तब हुआ जब पूरे विश्व के मानवाधिकारवादी चुप हैं, जो ये दर्शाता है कि हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण कार्यों के पीछे कोई बड़ी साजिश हो रही है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व देहाती समिति के तत्वाधान में नशा मुक्ति युवा भारत अभियान के तहत एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित विधर्मी विनाशाय महायज्ञ के समापन पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एवं एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने कहा कि भारत के हिंदुओं, देख लो, तुम भाईचारे के गीत गा रहे हो और बांग्लादेश में तुम्हारे भाइयों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि हिंदू मात्र होने के चलते बहन बेटियों को लूटने के साथ मकान, दुकान, रोजी रोटी सब छीनी जा रही है। जिन लाखों मुस्लिम भूखों को आपने खाना, रोजी रोटी, रहने को मकान दिए, उन्होंने ही आपको जलाने का काम किया। हिंदू सुरक्षा ट्रस्ट हनुमानगढ़ी अयोध्या की प्रदेश अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने कहा कि हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, क्योंकि हमने किसी की बहन बेटी को लूटने, रोजी रोटी छीनने का कार्य न कर बल्कि सदियों से बसाने का कार्य किया है। हमारे इसी सत्प्रवृत्ति को विधर्मियों ने कायरता समझ लिया, इसीलिए हम देश के सभी सनातनी एकजुट होकर एक दूसरे को बढ़ाने का प्रमुख कार्य करें। हिंदू सोशल एक्टिविस्ट आशुतोष मिश्रा ने कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के मंत्र को हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों पर अमानवीय व्यवहार पर भारत सरकार को भारत में रहने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों को चेतावनी जारी करनी चाहिए कि 1 सप्ताह में भारत छोड़ो, अन्यथा कठोर कार्रवाई होगी। डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि आज सनातन की छतरी के नीचे संगठित न हुए तो 10 साल बाद हम कहने योग्य नहीं होंगे, न बचेंगे। बांग्लादेश में प्रारंभिक जांच में ये सिद्ध हो गया है कि मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश सेना प्रमुख तथा अन्य 61 लोगों ने मिलकर अपने देश में बड़े पैमानों पर हिंदुओं का सामूहिक हत्याकांड करवाया। क्रांतिकारी सनातनी प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि आज बांग्लादेश का कोई हिंदू टैक्स के लिए परेशान नहीं है, महंगाई के लिए परेशान नहीं है, फिर बिजली पानी के लिए परेशान नहीं है। आज वे परेशान है तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। भारत के हिंदुओं को समझ में आ रहा है ये अभी खटाखट के इंतजार में है। सोशल एक्टिविस्ट गीता पाल ने कहा कि अभी संगठित सनातनी न हुए तो कभी दोबारा समय नहीं आएगा। महायज्ञ का संचालन आचार्य अमरेश मणि त्रिपाठी व सभी साधकों का धन्यवाद जस्सी शुक्ला ने दिया। लखनऊ कानपुर से संवाददाता संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा। आज विधर्मी विनाशाय यज्ञ का आयोजन हम लोगों ने लखनऊ के एक भव्य होटल में किया, जिसमें शहर के तमाम संभ्रांत नागरिकों के साथ सभी सनातन धर्म प्रेमी यहाँ पर एकत्र हुए। मेरे साथ मेरे बाएं हिंदू सेवा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण शुक्ला जी, जो कि राजूदास हनुमानगढ़ी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मेरे दाहिने आचार्य अमरेश मणि त्रिपाठी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू सेवा ट्रस्ट राजूदास हनुमानगढ़ी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे दाहिने। और आज आपके नेतृत्व में यज्ञ का संचालन किया गया, जिसमें विधर्मियों के विनाशाय के लिए हम लोगों ने आहुतियाँ दी हैं और तमाम सामाजिक कुरीतियाँ जो हिंदू समाज में व्याप्त हैं उनको समाप्त करने के लिए भी हम लोगों ने आहुतियाँ दी हैं। और इन सब का केवल एक ही मकसद है कि ऐ हिंदुओं, जाति पाति की जो चीज़ें हैं उनको छोड़िए, हिंदू हिंदू भाई भाई के संकल्प को आत्मसात कीजिए और सभी सनातन एकजुट होकर के रहें। हमें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, केवल बस आप संगठित होकर के अपनी आवाज़ को रखना शुरू कर दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। जब सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने विधर्मी विनाशाय महायज्ञ का आयोजन लखनऊ के एक प्रतिष्ठित होटल में किया, जिसमें तमाम सारे शहर के समाजसेवी धार्मिक बंधुओं ने भाग लिया। विधर्मी विनाशाय महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार विधर्मियों के द्वारा, म्लेच्छों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके विनाशाय के लिए
उसको समापन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ के समापन में प्रसाद के रूप में सभी को तलवारें भी यहाँ पर वितरित की गई और कृपाण भी दिए गए, जिसके की माध्यम से शस्त्र और शास्त्र दोनों जो सनातनी हिंदू है वो धारण करे, क्योंकि समय की मांग है। हम अफगानिस्तान में थे, हम म्यांमार में थे, हम कंबोडिया में थे, हम थाईलैंड में थे, हम मलेशिया में थे, हम श्रीलंका में थे। हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते करते, सर्वे संतु निरामया की बात करते करते हम लोग संकुचित होते होते आज इस स्टेज में आ गए हैं कि हम अपने ही भारत के 9 प्रांतों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हम कहीं ना कहीं आज संगठित होने की हमें ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। जो सेकुलरवादी जो हिंदू हैं, जो आज भी ये कहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, तो उनसे मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने ही शहर में जहाँ पर मुस्लिम बिरादरी एक साथ संयुक्त रूप से रहती है, वहाँ जरा जा करके वो रह करके 3 दिन केवल दिखा दे। चौथे दिन यदि उनकी बेटी के साथ या उनके घर में पत्नी के साथ या अन्य किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत ना हो जाए तो कह दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनकी फितरत ये है, क्योंकि वो सभी को काफिर कहते हैं। जो उनके कुरान को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, वो उसको काफिर कहते हैं। आखिर हमारी किताबों में तो ये कहीं नहीं लिखा है। हम तो हर आरती के बाद, हर प्रार्थना के बाद ये कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर बार कहते हैं। वो लोग कभी नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता उन सब को मार डालो, उन सब का कत्ल कर दो। ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ कैसे सनातन रह पाएगा? इसलिए आज विधर्मी विनाशाय महायज्ञ के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं उनको समाप्त करने का संकल्प लिया गया। साथ साथ जो विधर्मी हमारी बहन बेटियों और हमारे लोगों के साथ गलत नियत, गलत सोच, गलत विचारधारा लेकर के काम करने का वो कर रहे हैं, उनको समापन के लिए हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से एक संकल्प भी लिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ज्योति बाबा एक ही बात कहना चाहता हूं कि समय आ गया है, सभी सनातनी जागरूक हो, एकजुट हो। यदि आपके बीच में किसी प्रकार से मनमैल है तो उसको बना रहने दीजिए, वो आपस में निपट लीजिए, आपस में उसका संयोजन कर लीजिए। लेकिन जब हम किसी दूसरे मिलक्ष या विधर्मी के सम्मुख खड़े हो तो उसको केवल एक ही बात कहें कि फर्स्ट आई एम हिंदू। कोई ये ना कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये हमारे अपनी बात है। जैसे मुस्लिम में 172 फिरके हैं, वो तो कभी नहीं कहते हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देलवी हैं, हम बरेलवी हैं, वो कभी नहीं कहते। वो तो आपके आके सीधे कहते हैं मुस्लिम है, जबकि शिया की मस्जिद अलग है, सुन्नी की मस्जिद अलग है। जब उन लोगों में इतने फिरका परस्ती है तो आप लोग क्यों इतना विपरीत विचारधारा की मानसिकता रख करके और इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं कि सभी सनातनी अपने अपने विचारधारा से अलग हो जाएं। सभी सनातनी एकजुट हों, एकजुट हो करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आज सनातन धर्म यदि संयुक्त रूप से आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म में केवल सनातनी हैं, ना कोई जाति है, ना कोई पात है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इतनी बड़ी यात्रा निकाल करके जात पात को खत्म करने का जो नारा दे रहे हैं, उसको हम सब लोगों को मिलकर के आत्मसात करना है। हिंदू हिंदू भाई भाई। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ।